बच्चों आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, एक क्वाड्रेटिक है y इक्वल्स टू, एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, एक क्वाड्रेटिक है दूसरा क्वाड्रेटिक है। इसमें आपको 4 to 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, इसके रूट्स निकालो। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक है ऊपर वाले को हम 0 कर देंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है तो इनके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड रूट है ना, फर्स्ट फाइंड रूट्स। रूट्स के लिए ऊपर वाले को 0 करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर वाला पार्ट x-1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव x इक्वल्स टू 1 एंड -2। और रूट्स क्या होता है, रूट्स वो नंबर है जो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, उस ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे कट करेगा। क्लियर। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं। एसिम्प्टोट में सबसे पहले आप वर्टिकल एसिम्प्टोट कैलकुलेट करिए। वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो वहां पे हमें मिलेगा वर्टिकल एसिम्प्टोट, है ना। फाइंड x when डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को 0 करके आप अगर x फाइंड आउट करोगे तो वो आपका होगा वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट के बाद में नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जैसे मान लो हमारे पास में ये इस तरह से एक लाइन है, राइट। और अगर मैं कहूं कि ये वाली लाइन एसिम्प्टोट है, यानी कि ग्राफ इसे टच करेगा इन्फानाइट पर जाकर के, यानी कि x की वैल्यू जो आप इन्फानाइट रखोगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो y की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, एसिम्प्टोट का इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ पे इस y इक्वल्स टू इस वाले में अगर देखेंगे x-1 और यहाँ पे हमारे पास में x प्लस 2 है होल डिवाइड बाई x-2 एंड x-3, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे अभी सिर्फ 11th में हैं, अभी लिमिट नहीं पढ़े हैं, तो डोंट वरी, उनके लिए भी मैं बात करूंगा कि उनको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे। बट जो बच्चे 12th में हैं वो जानते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू इन्फानाइट। इनके केस में आप क्या करो कि जो एक्स स्क्वायर है उनके कोफिशिएंट का रेशियो ले लो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो कोफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिख लो यहाँ पे, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो जो बच्चे 11th में, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा यहाँ पे जो y लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, नीचे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, दोनों का रेशियो लिखेंगे। तो हमारे पास में आया y इक्वल्स टू 1/1, ये बना। अब इनमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने फिलहाल, कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो ग्राफ को एक जगह पर कट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह पर कट सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ग्राफ को कहाँ पे कट करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो y इक्वल्स टू 1 है इसमें 1 पुट करके हम इसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 1 इक्वल्स टू x-1 x प्लस 2 x-2 एंड हमारे पास में x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सर यहाँ से हम लोग x अगर कैलकुलेट करें, दिस इज x-2 x-3, राइट साइड में x-1 x प्लस 2। लेट्स सी क्या होता है, यहाँ से ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, और यहाँ पर बना सर हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का x और -2। तो यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये बचा हमारे पास में 6x इक्वल्स टू 8। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8/6, 2 के डबल से 4 टाइम्स में एंड 3 टाइम्स में यहाँ पे, तो x की वैल्यू 4/3। ये जो है x की वैल्यू 4/3, इस पॉइंट पर ग्राफ जो होगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट करेगा। एट दिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, पहले समझते चलिए। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसके लिए हम बनाते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम बनाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे साइन स्कीम ड्रॉ कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में कि साइन स्कीम हमें बनाना है। तो ये नंबर लाइन लिख दिया, और साइन स्कीम को या वेव कर्व मेथड जो हम लोग कहते हैं, यहाँ से क्या क्या नंबर मिलेगा, 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और -2। तो -2 और यहाँ पे हमारा 1, -2 1 2 3, 1 2 एंड 3, और क्या करते हैं 3 के आगे का कोई नंबर लेते हैं। अगर 3 के आगे का नंबर रखूँगा तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में ये पॉजिटिव होगा, यानी कि आप पॉजिटिव यहाँ पे लिख सकते हैं। और सारे नंबर एक एक बार आ रखे, अल्टरनेट साइन लगा देते हैं।
ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट सर। तो ये बताता है कि फंक्शन कब पॉजिटिव है, कब हमारा नेगेटिव है। मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ साइन स्कीम वाली चीज़, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। आइए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आर ब्यूटीफुल एक्सिस। तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट है x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 पे। तो सर x इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज आवर वर्टिकल एसिम्पटोट x इक्वल्स टू 2 पे। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 2 है। एक और x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3 पे भी हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट। ये लिखा हमने 3। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बनाते हैं। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो आपका क्या है, देखो जरा, y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ड्रॉ कर लेता हूं। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जिसे ग्राफ टच करने की कोशिश करता है इन्फिनिटी पर जाकर के, ठीक है। चलो ये बना दो y इक्वल्स टू 1। इसके बाद आप क्या करो, जो रूट्स हैं उनको प्लॉट कर दो एक्स एक्सिस पे। रूट्स कौन कौन है, 1 एंड -2। तो बच्चों हमारे पास में जो रूट्स हैं वो है 1, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे, और -2 आप बना लो यहाँ पर। ये आपका 1 है और यहाँ पर -2 है। इन सारे पॉइंट्स पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक और जगह हमने एक और पॉइंट बनाया था, कौन सा पॉइंट, देखो जरा, एक पॉइंट लिखा था हमने 4/3। 4/3 के कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ वर्टिकल एसिम्पटोट को कट करेगा। 4/3 का मतलब है 1 से ज़्यादा, तो 4/3 यहाँ कहीं ना कहीं रहा होगा सर। 4/3 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 4/3 के कॉरस्पॉन्डिंग में ग्राफ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को कट करेगा। इतना बनाने के बाद में हम लोग आते हैं ग्राफ पे, और जो एसिम्पटोट है ग्राफ उसे टच करता है, टच करने की कोशिश करता है इन्फिनिटी पर जाते हुए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्टिकल एसिम्पटोट को, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को ग्राफ इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार। एक चीज़ और याद रखें कि कोई भी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वर्टिकल एसिम्पटोट को बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे। आओ बनाते हैं सबसे पहले ग्राफ। नाउ सी हियर, x इक्वल्स टू 3 से आगे अगर नंबर लेते हैं, 3 के आगे अगर नंबर लेंगे तो फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव। तो फंक्शन पॉजिटिव, 3 के आगे फंक्शन पॉजिटिव। अब देखो एक एसिम्पटोट ये है, एक एसिम्पटोट ये है, तो एसिम्पटोट को टच कराते हुए लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो सर ये हमारे पास में यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे हम। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ड्रॉ करने जाऊँ मैं ग्राफ को, तो ध्यान से देखें, ये एसिम्पटोट को टच करने की कोशिश करेगा और इसको टच करते हुए इधर पे ये इन्फानाइट की तरफ अप्रोच करेगा। सही है सर, ये ग्राफ का पार्ट बना। ये भी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद 2 से 3 के बीच में ग्राफ नेगेटिव है। अरे 2 से 3 के बीच में ग्राफ नेगेटिव कैसे बनेगा, 2 से 3 के बीच में ग्राफ नेगेटिव कैसे बनेगा, ना तो 2 इसके रूट्स हैं और ना ही 3 इसके रूट्स हैं। तो इसके नीचे हम लोग इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए 2 से 3 के बीच में, क्योंकि ये भी एसिम्पटोट है और ये भी एसिम्पटोट है। तो यहां से जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर, ग्राफ इज लाइक दिस। किसी ने कहा सर ये जो पैराबोला जैसा आपने बना दिया, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये हम बाद में बात करेंगे, ये कहाँ होगा। आप इस तरह से फिलहाल ड्रॉ कर दें। दूसरी चीज़, 2 से 1 के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है। 2 से 1 के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है, क्या बात है। 2 से 1 के बीच में 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, और 1 रूट्स भी है। ग्राफ रूट्स को कट भी करेगा और ग्राफ को यहाँ से भी पास करना है। अरे सर कैसे ड्रॉ करें। और ये एसिम्पटोट, ये है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट को कट नहीं करेगा ग्राफ, लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को कट करेगा। तो ये यहाँ से ऐसे कट करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ इज़ लाइक दिस। ये कुछ ऐसा आया, पॉजिटिव अभी भी 1 तक पॉजिटिव होगा, 1 तक पॉजिटिव होगा और 1 पे 0 हो गया, 1 पे 0 हो गया। ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। अब इसके बाद में क्या है, देखो जरा, 1 और -2 के बीच में ग्राफ नेगेटिव है। 1 और -2 के बीच में यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसके नीचे, और -2 इसका रूट्स है। इस ग्राफ को ऐसे होकर के आना पड़ेगा, इस ग्राफ को ऐसे आना पड़ेगा। और इसके बाद देखो -2 के पहले पॉजिटिव, तो -2 के पहले पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये जो एसिम्पटोट लाइन बना रखा है हमने, इसे टच करने की कोशिश करते हुए ग्राफ गुजर जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ जो आएगा सर, ये इसको नीचे कट किया और यहाँ पे आया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से एसिम्पटोट को, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को टच करते हुए, कोशिश करते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल ग्राफ। फिर किसी ने कहा सर एक बात बताओ, ये जो ग्राफ आपने ऐसे बनाया, ये नॉर्मली एक ही लाइन हमारे पास में, एक ही लाइन बनी है हमारे पास में, ये मिनिमम नीचे कहाँ तक जाएगा, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ये तो पता कर लेंगे, लेकिन अगर मिनिमम गया तो वो मिनिमम कहाँ पे होगा। इसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा
करना पड़ता है इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। मेरे पास उसका भी ट्रिक है, वो आपको कभी